अब समझिए कि चीन बिना एक ही भी गोली चलाए किस तरह से अमेरिका की सेना को नुकसान पहुंचा सकता है। चीन बिना एक भी मिसाइल दागे बिना अमेरिकी वायुसेना को मुश्किल में डाल सकता है, यानी एक भी मिसाइल वो नहीं दागेगा लेकिन अमेरिकी सेना मुश्किल में आ जाएगी। और इसके लिए चीन सेमीकंडक्टर चिप को हथियार की तरह इस्तेमाल कर सकता है। ये खास इसलिए भी हो जाता है क्योंकि सेमीकंडक्टर के इस पूरे के पूरे कहानी में मीडिया रिपोर्ट्स भी कुछ बताते हैं। और मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक अमेरिका की वायुसेना अपने घातक F-35 फाइटर जेट में जिन कंप्यूटर चिप्स का इस्तेमाल करती है वो ताइवान की ताइवान सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी में ही तैयार किए जाते हैं। इसके अलावा कुछ अन्य अमेरिकी सैन्य साजो सामान में भी ताइवान में बने हाईटेक मिलिट्री ग्रेड चिप्स का प्रयोग किया जाता है। और बताया जाता है कि अमेरिका ने ताइवान सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी से कहा है कि वो अपनी फैक्ट्री को अमेरिका की धरती पर शिफ्ट करे। अमेरिका को शायद चिंता है कि ताइवान की धरती पर चीन का दखल हो सकता है, इसलिए उसने ये मांग की है कि इस कंपनी को अमेरिका में शिफ्ट कर देनी चाहिए। अब अगर मान लीजिए कि चीन ने फौज के सहारे ताइवान पर जबरन कब्जा कर लिया तो चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग एक झटके में अमेरिका को होने वाली सेमीकंडक्टर चिप्स की सप्लाई को रोक सकते हैं या फिर अमेरिका को सप्लाई की जाने वाली चिप्स की संख्या को सीमित कर सकते हैं। अगर ऐसा होता है तो अमेरिकी सेना के लिए नए लड़ाकू विमानों और दूसरे कई आधुनिक वेपन सिस्टम का निर्माण मुश्किल हो जाएगा और ये अमेरिका के लिए बहुत बड़ी चुनौती है। सिर्फ अमेरिकी सेना ही नहीं, अमेरिका के उद्योगों के लिए भी ताइवान में जो बने चिप हैं वो ऑक्सीजन की तरह हैं, जिसके बिना वो सांस भी नहीं ले सकते। जानी मानी मोबाइल फोन निर्माता कंपनी एप्पल के कई गैजेट्स में ताइवान सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी यानी कि TSMC के हाईटेक चिप्स इस्तेमाल होते हैं। TSMC के ग्राहकों में क्वालकॉम, AMD और इंटेल समेत अमेरिका की कई दिग्गज कंपनियां भी शामिल हैं। और इसलिए ऐसा नहीं है कि सिर्फ अमेरिका ही ताइवान में बने सेमीकंडक्टर चिप्स पर निर्भर है, इसकी संख्या और भी ज्यादा है। चीन का काम भी इनके बिना नहीं चल सकता है। ये युद्ध के इंपैक्ट होंगे जो सिर्फ अमेरिका पे नहीं, चीन पर भी इसका असर नजर आएगा। चीन ने वर्ष 2020 में $300 अरब के सेमीकंडक्टर और एडवांस चिप्स का आयात किया था। इनमें सबसे ज्यादा हिस्सा ताइवान से मंगवाया गया और चीन खुद को दुनिया के मैन्युफैक्चरिंग हब के तौर पर पेश करता है, लेकिन सेमीकंडक्टर चिप बनाने के मामले में चीन की कंपनियां ताइवान से काफी पीछे हैं। वर्ष 2020 में TSMC की दूसरी सबसे बड़ी ग्राहक चीन की IT कंपनी हुवई थी। अब यह भी बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है इस वक्त समझना कि चीन दरअसल जो दिखाता है उसमें कितनी सच्चाई है। इससे यह भी साबित होता है कि चीन के लिए भी ताइवान से सेमीकंडक्टर और एडवांस चिप्स की सप्लाई बहुत जरूरी है। इसके बिना चीन की बड़ी बड़ी कंपनियां और जितनी भी कंपनियां हैं उन पर ताला लगने की भी नौबत आ सकती है। इसलिए चीन किसी भी कीमत पर ताइवान को अमेरिका के प्रभाव से दूर रखना चाहता है। अमेरिका सेमीकंडक्टर चिप्स के आयात पर निर्भरता को खत्म करने के लिए लगातार कोशिश कर रहा है। हाल में अमेरिका में कानून पास किया गया है जिसके जरिए आने वाले समय में अमेरिका की चिप निर्माता कंपनियों को $52 अरब की टैक्स छूट और मदद की जाएगी। और चीन और अमेरिका दोनों को ताइवान में बने सेमीकंडक्टर चिप और एडवांस चिप की जरूरत है। उनकी सुरक्षा और अर्थव्यवस्था दोनों के लिए ये चिप्स काफी अहम हैं। इसलिए चीन और अमेरिका दोनों किसी भी कीमत पर ताइवान के मुद्दे पर पीछे हटने को तैयार नहीं दिखते हैं।